नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, सितंबर का महीना हर दिन एक नई चेतावनी दे रहा है। आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं इस समय अपने चरम सीमा पर हैं और ख़ास तौर से ये जलीय आपदाएं जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली में यमुना का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। पंजाब बुरी तरह से बाढ़ से तबाह है। यूपी के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। राजस्थान, गुजरात, हर जगह की स्थितियां जो है वो बहुत नाजुक बनी हुई हैं। जलीय आपदाएं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की घटनाएं और छोटे मोटे भूकंप भी आ ही रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। अभी 2 तारीख को फिर जो है अफ़गानिस्तान में भूकंप आया है और एक को तो आया ही था। तो बार बार भूकंप के झटके आना ये किसी बड़े भूकंप की आशंका जता रहे हैं। कोई बड़ा भूकंप इस समय आ सकता है क्योंकि इस समय ग्रहों का जो ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वक्री शनि इस समय हैं। शनि वक्री हैं, गुरु अतिचारी हैं। इस समय स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि कोई भी बड़ा भूकंप इस समय आ सकता है। ख़ास तौर से हिमालयन रीजन में जो है भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। और ऐसे में इतनी प्राकृतिक आपदाएं तो अभी आ ही रही हैं। ऐसे में बार बार मंदिरों से भी अशुभ संकेत मिल रहे हैं। आपने देखा कि जगन्नाथ मंदिर से 13 अप्रैल को एक संकेत मिला था। 13 अप्रैल को वहाँ का जो शिखर पर जो झंडा लगा हुआ है वो एक चील लेकर उड़ गया था और उसके ठीक 9 दिन बाद यानी 22 तारीख को, 22 अप्रैल को आपने पहलगाम का आतंकी हमला देखा जिससे पूरा देश थर्रा उठा। तो जगन्नाथ मंदिर से जब जब संकेत मिलते हैं फिर उसके बाद कुछ ही दिन के बाद वहाँ के एक सेवादार की हत्या हो गई और उसके बाद फिर आपने देखा कि कितनी घटनाएं संसार में हो रही हैं। और अब वहाँ फिर एक घटना घटी है, यानी जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर यानी ऊपर उनके शिखर के ऊपर से फिर एक बाज पक्षी देखा गया। बाज पक्षी का कहीं भी बैठना या आना शुभ नहीं माना जाता क्योंकि ये मांसाहारी पक्षी होता है और ये अशुभ संकेत होता है। कहीं आकर किसी के घर पर बैठ जाए तो ये बहुत ही अशुभ सूचना होती है। ये किसी की मृत्यु की तरफ इशारा करता है। तो बाज पक्षी का जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो है वो उड़ना ये बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। फिर से एक बार जो है जगन्नाथ धाम से ये संकेत मिले हैं। जगन्नाथ धाम ऐसा धाम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात रहते हैं और वहाँ से अगर कोई संकेत मिलता है तो ये खाली नहीं जाता है। और आप मान लीजिए कि मोटा मोटा 15 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर कोई घटना ज़रूर ऐसी घटेगी और वो भारत में ही घटेगी। कोई घटना ऐसी ज़रूर घटेगी जो लोगों के हृदय को विचलित कर सकती है क्योंकि ये शुभ सूचना नहीं है। चील का उड़ना जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे में 2 ग्रहण अलग से पड़ रहे हैं। अभी हमने कल ही वीडियो दिया है कि 2 ग्रहण जो पड़ रहे हैं और 2 ग्रहणों के बीच में श्राद्ध पक्ष का जो आरंभ हो रहा है, यानी एक ग्रहण के से ग्रहण श्राद्ध पक्ष से पहले ग्रहण और श्राद्ध पक्ष के बाद ग्रहण, यानी श्राद्ध पक्ष जो है वो 2 ग्रहणों के बीच में पड़ रहा है। ये भी एक अशुभ संकेत है। ऊपर से उसमें पंचक अलग चल रहे होंगे, एक तिथि की हानि अलग है। कल ही हमने अभी वीडियो दिया है। और ऊपर से ये घटना जो मंदिर से संकेत मिल रहे हैं ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ये किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारत के रिश्ते अमेरिका से बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं।
कारण ट्रंप का टैरिफ वॉर। ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो है भारत के रिश्ते अमेरिका से बिगड़ रहे हैं और इधर अमेरिका जाकर जो है पाकिस्तान से मिल गया है और पाकिस्तान का जो संबंध है भारत से वो तो जग जाहिर है। तो ऐसे में कहीं भारत पाकिस्तान का युद्ध न हो जाए ऐसी कोई आशंका दिखाई दे रही है। बार बार विस्फोटक पकड़े जा रहे हैं, कई बार जो है विस्फोटक जो है वो ले जाते समय पकड़े गए। तो ये सब सूचना दे रहे हैं कि कहीं कोई बड़ा आतंकी हमला या सैन्य कार्रवाइयाँ ऐसी न हो जाएं, क्योंकि 9 सितंबर से भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा भी प्रारंभ हो रही है। तो ये इस बात की सूचना है कि कहीं कोई सैन्य कार्रवाई न हो जाए, कहीं कोई आतंकी हमला न हो जाए, कहीं भूकंप की स्थितियां भी बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं बैक टू बैक भूकंप आ रहे हैं, ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान का एरिया, इधर हिमालयन रेंज, दिल्ली इस समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन में है। दिल्ली, पंजाब, जम्मू ये सब एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पर जलीय आपदाएं तो पहले से आ रही हैं और भूकंप भी आ सकते हैं। और अब जो भूकंप आएगा उसकी इंटेंसिटी आप देखिएगा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, अभी जो चंद्र ग्रहण आपका ये 7 तारीख को लग रहा है, तो ये ग्रहण जो है वो बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि ये रेड ब्लड मून चंद्र ग्रहण है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। हालांकि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं कि आप जो है इससे सावधान रहिए कि कोई अगर ऐसी घटना हो तो आप इससे अलर्ट रहिए। उसमें किया क्या जा सकता है, कोई भी इसको रोक तो सकता नहीं है, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आएंगी ही, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन ज्योतिष का लाभ यही है कि अगर हम इसको पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं। इसका इतना ही फ़ायदा है, इससे हमें डरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम डर के क्या करेंगे। तो ये कंडीशंस बन रही हैं, क्योंकि मंदिरों से इस तरह के संकेत, खासतौर से जगन्नाथ मंदिर से जब जब संकेत मिले हैं तब तब भारत में कोई न कोई आपदा जरूर आती है और बड़ी आपदा आती है, जिसमें बड़े जन धन के हानि की सूचना ज़रूर मिलती है। तो ये जो संज्ञान में हमारे आया, हमने आपको ये वीडियो दिया है और आप लोग इससे डरे नहीं, अलर्ट रहें, क्योंकि ये समय जो सितंबर का महीना है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और ऐसा नहीं है कि सितंबर ही सेंसिटिव है, अक्टूबर उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, उस पर बाद में बात करेंगे। उस समय दूसरे तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे जो नई तरह की परेशानियां लेकर आएंगे। तो इससे जो है बहुत सावधान रहने की इस समय ज़रूरत है। इस समय कोई प्राकृतिक आपदा या कोई आतंकी हमला या सैन्य कार्रवाइयाँ, इस तरह की घटना न हो जाए, इससे हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।